वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग न्यू चैप्टर 6 एवरीडे थिंग्स और तो इस चैप्टर का आज हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे और इसके बाद हम लोग फिर न्यू चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 7। जब चैप्टर 7 हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम उस चैप्टर का हम लोग फिर से वर्ड मीनिंग जो है करेंगे, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। अब जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पहले उसका वर्ड मीनिंग कर लेंगे, उसके बाद ही चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने नहीं किया था, लेकिन अब से जो है और जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले उसका वर्ड मीनिंग होगा। ओके, तो चैप्टर 6 तक तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। ओके, तो इसका वर्ड मीनिंग मैं करा दे रहा हूँ आज। उसके बाद चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे तो उसका भी पहले वर्ड मीनिंग ही होगा और उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, तो आज हम चैप्टर 6 का एवरीडे थिंग्स है ना। चैप्टर 6 में जो ये चैप्टर है, इसी चैप्टर का आज हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जेन एयर वॉज बोर्न इन ए वेस्ट वर्जीनिया। सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम, ग्रेजुएटेड का मतलब होता है स्नातक करना, है ना। ये एक डिग्री होती है, जैसे हम लोग 10th करते हैं, ठीक है, उसके बाद 12th करते हैं और 12th के बाद हम लोग ग्रेजुएशन में और एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेजुएट फ्रॉम बर्नार्ड कॉलेज एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम में ग्रेजुएट किए थे, स्नातक किए थे। तो ग्रेजुएट होता है, लिख लीजिए फर्स्ट जो है ग्रेजुएट, GRADUATE। ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातक। ग्रेजुएट मीन्स स्नातक। ओके, कॉलेज एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्रिएटिव, क्रिएटिव देखिए सेकेंड वर्ड है क्रिएटिव, CREATIVE। क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक। क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम। शी वाज ए फैशन इलस्ट्रेटर, ILLUSTRATOR। इलस्ट्रेटर का मतलब होता है व्याख्याता, है ना, जो कॉलेज में व्याख्या देते हैं, है ना, लेक्चर देते हैं। शी हैज ट्रांसलेटेड मेनी बुक्स। ट्रांसलेट तो समझते हैं, अनुवाद करना, ये आप लोग पढ़ते भी हैं। मेनी बुक्स, हर सेवरल वर्क्स, सेवरल का मतलब था अनेक, SEVERAL। सेवरल मीन्स अनेक, राइट। सेवरल वर्क्स ऑफ फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है FICTION। फिक्शन का मतलब उपन्यास या फिर कल्पना भी होता है। ठीक है, have been published in many reputed, देखिए नेक्स्ट वर्ड है REPUTED, रेपुटेड। रेपुटेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। तो बोलते हैं ना बहुत रेपुटेटेड आदमी है ना, रेपुटेटेड पर्सन है, यानी प्रतिष्ठित लोग हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए लिटरेरी, रेपुटेड लिटरेरी मैगजीन्स, LITERARY। लिटरेरी, लिटरेरी मीन्स होता है साहित्यिक, साहित्यिक। ओके, नेक्स्ट 8,
मैगजीन्स, MAGZINES, मैगजीन्स मीन्स होता है पत्रिका। ठीक है, तो ये आपके वर्ड सब है। फर्स्ट वर्ड है ग्रेजुएट मीन्स स्नातक, GRADUATE, ग्रेजुएट। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रिएटिव, CREATIVE, क्रिएटिव मीन्स रचनात्मक। थर्ड है इलस्ट्रेटर, ILLUSTRATOR, इलस्ट्रेटर मीन्स होता है व्याख्याता। ओके, नेक्स्ट सेवरल, SEVERAL, सेवरल मीन्स अनेक। फिक्शन, FICTION, फिक्शन, फिक्शन मीन्स उपन्यास या फिर कल्पना। नेक्स्ट है रेपुटेड, REPUTED, रेपुटेड मीन्स प्रतिष्ठित। लिटरेरी, LITERARY, लिटरेरी मीन्स होता है साहित्यिक। नेक्स्ट है मैगजीन्स, MAGAZINES, मैगजीन्स, मैगजीन्स मीन्स पत्रिका। ओके, चलिए अब देखिए मिलियनरीज वर्ड, पहला वर्ड है MILLIONAI RES। मिलियनरीज जो होते हैं वो करोड़पति लोग को बोलते हैं हम लोग, है ना। करोड़पति जो होते हैं उनको बोलते हैं मिलियनरीज, यानी करोड़पति लोग। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स मीन्स राष्ट्रपति। ओके, मिलियनरीज, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग कैन नॉट गेट अलोंग विदाउट एवरीडे थिंग्स। एवरीडे मतलब तो जानते ही हैं, हर रोज, प्रत्येक दिन। ठीक है, वर यू प्रेसिडेंट द किंग और मिलियनरीज यू हैड यूज ए कॉम्ब। कॉम्ब तो जानते ही होंगे आप लोग, रोज करते हैं बाल में, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। कॉम्ब का मतलब होता है कंघी, राइट, कंघी। कॉम्ब, टू कॉम्ब योर हेयर इफ यू विस्ड, विस्ड देखिए WISHED, विस्ड का मतलब होता है कामना, है ना। इफ यू विस्ड टू बी क्लीन, क्लीन का मतलब साफ, CLEAN, क्लीन मतलब साफ, क्लीन। एंड यू वुड, आई होप, होप का मतलब होता है आशा, HOPE, होप, होप मीन्स आशा। ओके, आई होप यू हैड टेक ए बाथ, बाथ मीन्स नहाना। वाटर एंड सोप, सोप का मतलब होता है साबुन, SOAP, सोप, सोप मीन्स साबुन, राइट। नेक्स्ट, एंड यू हैड हैव टू ईट इफ यू वांटेड टू ईट ब्रेड एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल तो जानते ही हैं, सब्जी। फिश एंड मीट, मीट का मतलब होता है मांस, MEAT, मीट, मीट मीन्स मांस। ओके, तो देखिए मिलियनरीज यानी करोड़पति लोग, है ना, मिलियनरी होते हैं। और MILLIONAIRES यानी करोड़पति लोग।
नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। ओके। नेक्स्ट है कॉम्ब, COMB, कॉम्ब मीन्स कंघी। नेक्स्ट विस्ड, WISHED, विस्ड का मतलब होता है कामना, है ना। नेक्स्ट क्लीन, CLEAN, क्लीन, क्लीन मीन्स होता है साफ। नेक्स्ट होप, HOPE, होप, होप मीन्स होता है आशा, राइट। नेक्स्ट है सोप, SOAP, सोप, सोप मीन्स साबुन। नेक्स्ट है मीट, MEAT, मीट, मीट मीन्स मांस। ओके, चलिए। While you drink for breakfast, ब्रेकफास्ट तो जानते ही होंगे, नाश्ता होता है सुबह का, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट मीन्स और सुबह का नाश्ता। जो नाश्ता होता है उसको हम लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर का जो खाना होता है उसको लंच, और रात के खाने को हम लोग डिनर बोलते हैं, ये आप लोग जानते भी होंगे। ब्रेकफास्ट वुड प्रोबेबली, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबली, PROBABLY, प्रोबेबली मीन्स होता है शायद, प्रोबेबली मीन्स शायद। Probably be milk or chocolate, coffee or tea. You would have to wear. You could hardly. Next word देखिए hardly, HARDLY, hardly means मुश्किल से, मुश्किल से। ओके। hardly, refuse, नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार, रिफ्यूज मीन्स इनकार, रिफ्यूज करना मतलब इनकार कर देना। अंडर क्लॉथ, आउटर क्लॉथ, स्टॉकिंग्स, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है स्टॉकिंग्स, STOCKINGS, इसका मतलब होता है मौजा, आप लोगों ने पढ़ा भी। सॉक्स जानते होंगे, मौजा, यहाँ पे स्टॉकिंग्स है, स्टॉकिंग एंड शूज। इफ यू विश टू मेक ए रिमाइंडिंग, नेक्स्ट वर्ड देखिए रिमाइंडिंग, REMINDING, रिमाइंडिंग का मतलब होता है याद दिलाना, रिमाइंडिंग मीन्स याद दिलाना। ओके, रिमाइंडिंग मीन्स याद दिलाना। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड देखिए चोक, CHOKE, चोक का मतलब होता है दम घोटना, है ना, दम घोटना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं। ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता, प्रोबेबली मीन्स शायद, हार्डली मीन्स मुश्किल से, रिफ्यूज मीन्स इनकार, ओके, स्टॉकिंग्स मीन्स मौजा, ठीक है, रिमाइंडिंग मीन्स याद दिलाना, ठीक है, CHOKE, चोक का मतलब होता है दम घुटना, है ना, या सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरह का, ठीक है। तो चौक, CHOKE, चौक। चलिए कुछ दो चार वर्ड और हैं इसमें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पिल। PILL, पिल का मतलब होता है गोली, है ना। हम लोग बीमार पड़ते हैं तो गोली खाते हैं ना, टैबलेट। तो पिल का मतलब होता है गोली। ओके, चॉक ऑन ए पिल। इफ यू हैड ए कोल्ड आई कैन ओनली सपोज। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सपोज, SUPPOSE। सपोज मीन्स होता है मान लेना, मान लेना। ओके, यू हैड यूज ए हैंडकरचीफ। हैंडकर, HANDKERCHIEF। हैंडकरचीफ मीन्स होता है रुमाल, है ना। हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल। चलिए नेक्स्ट वर्ड, वियरी, WEARY। वियरी का मतलब होता है थका हुआ। वियरी मीन्स थका हुआ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉप, HOP, हॉप। हॉप का मतलब होता है कूदना। क्या होता है? कूदना। आपके वर्ड्स, ये हॉप वर्ड्स नीचे भी दिए हुए हैं, टू मूव बाय जंपिंग, यानी कूदना। वियरी मीन्स टायर्ड, नीचे भी दिया हुआ है। और चॉक का मतलब होता है swallowing समथिंग विद डिफिकल्टी, है ना। यहाँ पे जो है कोई भी चीज को घोटने में दिक्कत होता है तो वो चॉक होता है। तो ये सारे वर्ड्स थे इस चैप्टर के, जिसको मैंने मीनिंग्स के साथ लिख दिया है। अब आपका काम है इसको याद करना। आप इसको अच्छी तरह से स्पेलिंग के साथ इसके मीनिंग्स को याद करिए, है ना। अब इसके बाद जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसको भी पढ़ने से पहले उसका वर्ड्स मीनिंग ही करेंगे हम लोग, उसके बाद ही उस चैप्टर को फिर हम लोग रीड करेंगे। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स जो बच गए थे लास्ट में, वो है पिल। पिल मीन्स गोली, जो हम लोग गोली खाते हैं, है ना, बीमार पड़ने पर, तो वो गोली। सपोज मीन्स मान लेना। हैंडकरचीफ, रुमाल, हम लोग रुमाल यूज करते हैं, ठीक है। वियरी, WEARY, वियरी मीन्स होता है टायर्ड, यानी थका हुआ। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉप। हॉप का मतलब होता है कूदना, है ना, जंप करना। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो भी लगभग वर्ड्स थे, सारे वर्ड्स को मैंने और उसके हिंदी को लिख दिया है। जो जो मुझे लगा कि नया वर्ड्स है जो आप नहीं जानते होंगे, उन सारे वर्ड्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप इसको अच्छी तरह से और रिमेम्बर करिए चैप्टर्स को, इस चैप्टर को, इस पोएम को फिर से आप पढ़िए, ठीक है। और उसको रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और पीछे के जो भी वर्ड्स हैं उनको भी आप प्लीज़ उसको भी उलट पुलट के पीछे जो है उसको भी देखते रहिए। नहीं कि सिर्फ आगे याद करना है और पीछे छोड़ देना है ना। जो पीछे वाले हैं उसको भी याद करना है, उसको भी बार बार उलट के रिवाइज करते रहना है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसको रिवाइज करिए और रिमेम्बर करिए, और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, हैव ए गुड डे।